सुखदेव गोस्वामी जी ने एक शब्द में कह दिया, सकल गुण निधानम वानराणामधीशम रघुपति प्रिय भक्तम बात जातम नमामि। सभी गुणों के निधान। संसार के सबसे बढ़िया मैनेजमेंट गुरु का नाम अगर आपको चाहिए तो वो है हनुमान जी। देखो भाई, जितने भी यहाँ कंपनी वाले बैठे हो, जिनकी फैक्ट्री हो, हमारी कथा सुनो, काम आएगी। आप अपनी कंपनी का प्रचार करोगे तो आपको एक तैयार ब्रांड एम्बेसडर बनाना पड़ेगा, एडवर्टाइजमेंट निकालनी पड़ेगी, खर्चा करना पड़ेगा। पर धन्य है वीर बजरंगबली, ये अपनी कंपनी का प्रचार करते हैं पर कंपनी का खर्चा 1 रुपया नहीं करवाते। कैसे? धन्य है हनुमान जी महाराज। लंका गए, हनुमान जी की कंपनी कौन? राम नाम कंपनी। लंका गए, रावण के सामने खड़े भय, रावण के सामने खड़े, राम नाम पर अड़े, मुक्का मार मार राक्षसों से लड़ी। धन्य है हनुमान जी, रावण के सामने खड़े हुए हैं। और कंपनी का प्रचार करना सीखना है तो हनुमान जी से सीखो। देखो भाई, कोई अपना प्रचार करता है तो पैसा खर्च करता है, लेकिन हनुमान जी ऐसे हैं, उन्हीं की लंका, उन्हीं का तेल, उन्हीं का कपड़ा, उन्हीं की आगी फूंक के बाजू चले आए। बताओ ऐसा कौन होगा दुनिया में? ऐसे केवल और केवल हमारे हनुमान जी महाराज हैं। अपनी कंपनी का प्रचार करने के लिए, राम नाम की महिमा के लिए रावण के सामने खड़े हो गए। रावण की लंका में राम नाम का बजा डाला डंका। इसीलिए तो फिर गोस्वामी जी को कहना पड़ा, चारों युग परिताप तुम्हारा है परिसीद जगत उजियारा, है परिसीद जगत उजियारा। जिनका चारों युगों में प्रताप, एक नहीं चारों। आप कहेंगे महाराज जी कैसे सिद्ध करोगे? तो आदि काल में तो श्री हनुमान जी प्रकट भई, त्रेता में राम जी के साथ, द्वापर में घनश्याम के साथ, और कलयुग में भक्तों के साथ। चारों युगों में श्री हनुमान जी। एक बात और, यहाँ पर बैठे बैठे जो पढ़े लिखे लोग हैं वो सोचेंगे कि आखिर हनुमान कथा क्यों सुननी चाहिए, क्या फायदा है? हनुमान जी के चरित्र से 11 शिक्षाएं मिलती हैं। कितनी? 11। और आपको सुनकर बड़ा आनंद आएगा। हनुमान जी 11वें रुद्र अवतार है, 11 रुद्र अवतार है, और हनुमान जी की कथा से 11 शिक्षाएं मिलती। पूछो कौन कौन? पहली शिक्षा, संकट हरण। हनुमान जी संकट हरण है, और संकट के समय हनुमान जी से क्या सीखना चाहिए ये सुन लो। आपने कथा सुनी होगी, सुंदरकांड में, रामायण में पढ़ी भी होगी। हनुमान जी जब लंका जाते हैं तो सुरसा नाम की एक देवी जी आती हैं, हनुमान जी को खाने का विचार करती हैं। हनुमान जी कहते खा लो, तो सुरसा ने अपना मुंह बाया, हनुमान जी ने अपना रूप बढ़ाया। जस जस सुरसा बदनु बढ़ावा, दास तूने कभी रूप दिखा। जैसे सुरसा अपने मुख को बढ़ाती है, हनुमान जी अपने रूप को बढ़ाते हैं। सत जो जन तही आनन कीन्हा, अति लघु रूप पवन सुत लीन्हा। उसने 100 योजन का मुख बढ़ाया है, सबसे बड़ा। हनुमान जी ने सोचा कि हम 200 योजन का रूप तो बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर हम 200 योजन का रूप बनाएंगे तो कान राम जी के पास पहुंच जाएंगे, नाक जानकी माता के पास। कौन जवाब देगा कि ये कान किसका है, नाक किसकी है? तो हनुमान जी से यहाँ सीखने योग्य बात यह है कि सुरसा ने 100 योजन का मुख बढ़ाया, हनुमान जी ने फिर रूप डबल नहीं किया, हनुमान जी ने छोटा रूप धारण कर लिया। अति लघु रूप पवन सुत लीन्हा। हनुमान जी बोले माता तुम्हारा संकल्प है खाने का, हम
भी जाते हैं। 100 योजन के मुख में हनुमान जी छोटे से एकदम मसक समान। हनुमान जी गए और सबसे पहली संसार की एंडोस्कोपी अगर किसी ने प्रारंभ की तो हमारे बजरंगबली ने। हनुमान जी सुरसा के मुख में गए और पेट में जाकर देख रहे लीवर ठीक है, किडनी खराब तो नहीं है, क्रिएटिनिन तो नहीं बढ़ गया, फेफड़ा पंप ठीक कर रहे हैं, थोड़ा ऑक्सीजन की कमी पड़ेगी थोड़ी देर में। और हनुमान जी निकल आए बाहर। किसी ने हमसे कहा महाराज जी जब सुरसा के मुख में हनुमान जी गए तो सुरसा को मुंह बंद कर लेना चाहिए। हमने कहा ठटरी के बारे न कटा, बात तो सही है, मुंह बंद कर लेना चाहिए, लेकिन छोटा मोटा मुंह हो तो बंद करे, अब जितना बड़ो मुंह तो बंद होने में भी तो टाइम लगेगा। और हनुमान जी तब तक बाहर निकल आए। इस कथा से सीख क्या मिलती? हनुमान जी के इस पहले चरित्र से हमें सीख ये मिलती है कि जिंदगी में जब भी संकट आ जावे, कितना भी बड़ा संकट आ जाए, घबराना नहीं है, संकट का सामना नहीं करना है, छोटे बन जाओ, हाथ जोड़कर खड़े हो जाओ, संकट निकल जाएगा, आपका काम हो जाएगा। ये पहली शिक्षा हनुमान जी से कि संकट के समय छोटे बन जाओ। क्या बन जाओ? बोलो 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 बोलो। छोटे। छोटे का मतलब साइज मत घटवाना, छोटे का मतलब विनम्रता, बड़ी सरलता। छोटे का मतलब हाथ जोड़ना, हाँ भैया आप ही भगवान हो, जय जय हो। इस संसार में पूरी दुनिया में लड़ाई है तो युगों की है। पूरा संसार लड़ रहा ईगो पर। ईगो हर्ट होता है, व्यक्ति दुश्मनी मान लेता है। लेकिन हम एक प्रार्थना करें, मुंबई के पागलों, झुकते वही हैं जिसमें जान होती है, अकड़ तो एक मुर्दे की पहचान होती है। ये हनुमान जी से सीखिए। क्या? अति लघु रूप पवन सुत लीना, अति लघु रूप पवन सुत लीना। हनुमान जी से छोटा बनना सीखो, ये पहला गुण। दूसरा गुण सुनिए, हनुमान जी के चरित्र से दूसरी क्या शिक्षा मिलती है? निराभिमानता। क्या? कई बार छोटे आदमी बड़े बड़े मुंह चलाने लगते हैं। एक बार अंबरनाथ में, इसी शहर में, ये जो पेड़ लगा ना सामने, इसी पेड़ पे 2 चूहा टंगे थे। चूहा, एक चूहा का नाम था चंगीलाल, एक का नाम था मंगीलाल। इसी पेड़ पे 2 चूहा टंगे थे। एक हाथी जा रहा था। हाथी तो जानते हो ना, अंग्रेजी में कहे तो एलिफेंट। एक हाथी जा रहा था, एक चूहा ऊपर से कूदा, हाथी के ऊपर गिरा, तो दूसरा चूहा ऊपर बैठा बैठा क्या बोलता है? बोले पकड़ पकड़, दबाए रखना, मैं अभी आता। तो बताओ, चूहा भी हाथी को दबा रहा है। क्या जमाना आ गया। हमने पर बाद में पूछा चूहों से कि तुम हो कहाँ के? बोले अंबरनाथ के। हमने कहा तो ठीक है, तो ठीक है, तो फिर दबा लो, फिर दबा लो। ये कला महाराष्ट्र वालों में ही है। हम तो मध्य प्रदेश के बुंदेलखंडी आदमी हैं, हम में नहीं। ये तो महाराष्ट्र वालों में कला है। दबाओ 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 दबाओ। कई लोग ऐसे होते हैं, छोटे मुंह, बड़ी बातें करते हैं। जिंदगी में एक शिक्षा आज लेकर के जाइए घर पर। क्या? हम जो हैं हमें बताने की आवश्यकता ना पड़े, हमारा चरित्र इतना उज्जवल हो कि हमारे जाने के पहले ही लोग आपके बारे में बताने लगे कि ये अमुक व्यक्ति है। ऐसा चरित्र का निर्माण करो। हनुमान जी की कथा सुनकर हम आपसे प्रार्थना करेंगे, आप 3 दिन की कथा हनुमान जी की सुन लो, आपके जीवन में बदलाव ना आ जाए तो कहना, कुछ मिले या ना मिले, हनुमान जी को न मान प्रिय है, न सम्मान प्रिय है, न अभिमान प्रिय है, न स्वाभिमान प्रिय है, हमें तो सिर्फ हनुमान प्रिय है। तो हनुमान जी से पहला छोटा बनना सीखो। दूसरा शिक्षा क्या है? निराभिमानता, अभिमान शून्य। हनुमान जी लंका गए, जानकी जी का पता लगाया, वापस आए। राम जी ने पूछा कि क्यों भाई, लंका कौन गया था? हनुमान जी बोले आपका प्रताप। राम जी बोले लेकिन
समुद्र तो पार तुमने किया। हनुमान जी बड़े निराभिमानी है, हाथ जोड़कर आंखों में आंसू भर के कहते, हे रघुनाथ जी, लंका पार होते हम दिखाई पड़ रहे, पर करवाने वाले तो आप ही है। सो सब तब प्रताप रघुराई, सो सब तब प्रताप रघुराई, श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम, सो सब तब प्रताप रघुराई, प्रताप रघुराई, सो सब तब प्रताप हनुमान जी हाथ जोड़कर राम जी से कहते, हे रघुनाथ जी, लंका तो हम गए हैं, जाते हुए हम दिखे हैं, लेकिन पहुंचाने वाले कोई और हैं। जैसे नाव पार होते हुए दिखती है, पर नाव पार कराने वाला कोई मल्लाह होता है, वैसे ही लंका पार करने वाले हम दिख रहे, पर पार कराने वाले तो राम जी आप हैं। आहा, इतनी निराभिमानता। हम लोग हों, छोटा मोटा काम कर ले, फूले नहीं समय, हाँ फोटो खींचो, फोटो खींचो, खींचा पेपर में ना हमारा नाम नहीं छापा। अरे पेपर की तो छोड़ो, हमारे गांव में तो शादी के कार्ड में नाम नहीं लिख पाओ सो मर्डर होगा। अरे हमारा नाम नहीं लिखा, क्या समझ रखा है हम इतने गए गुजरे? अरे भाई, नाम किसका अमर रहा? नाम तो केवल राम जी का अमर रहा, बाकी तो सबके नाम मिट गए इस दुनिया में। बोलो सीताराम, जोर से कहो, और जोर से कहो। हनुमान जी से दूसरी बात पूछी राम जी ने, चलो भाई हमने मान लिया, हमारे प्रताप के कारण तुम लंका गए हो, लेकिन एक बात बताओ, लंका किसने जलाई? हनुमान जी बोले पूंछ ने। तो राम जी बोले पूंछ तो तुम्हारी है। हनुमान जी बोले नहीं, आगे ही राघव हमारे हैं, पीछे है पूंछ, रहस्य है भारी, बंदर को भला पूछता कौन है, प्रभु श्री राम से ही तो है पूंछ हमारी।